गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर जो भी हमने पढ़ा था उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो कल हमने पढ़ा कि कोई भी फंक्शन अपने पास एफ ऑफ एक्स दे रखा है और अगर वो फंक्शन जो आपके पास है क्लोज इंटरवल ए और बी में कंटिन्यूस है और सेकंड कंडीशन उस इंटरवल में इसके ओपन इंटरवल में वो डिफरेंशिएबल है, तब हमने पढ़ा था कि अपने पास जब एफ ऑफ एक्स से हम एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं तो अगर वहाँ पर वो इंटरवल जिसके लिए ग्रेटर देन 0 हो तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 आता है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। और अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आता है तो वो कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम इसके रिलेटेड जो भी सवाल है उन सभी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास जो सवाल दे रखे हैं वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के रिलेटेड है। उन सभी को किस तरीके से सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। तरीका यही है आपके पास कि सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, आपको एफ डैश एक्स फाइंड करना है। जैसे ही आप एफ डैश एक्स फाइंड करोगे आपको फिर जो फंक्शन आएगा, जो उसका सॉल्यूशन आएगा, उसको 0 के इक्वल करके x की वैल्यू फाइंड करनी है या जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की आपको वैल्यू फाइंड करनी है 0 पर कि वो अगर एफ डैश एक्स 0 होगा तो वो x की कौन कौन सी वैल्यू होगी। जैसे x की वैल्यू आ जाती है फिर आपको क्या करना है, उसके इंटरवल आपको फाइंड करने पड़ेंगे। और जैसे इंटरवल आ जाते हैं तो अपने को चेक करना है अगर एफ डैश एक्स उस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, अगर लेस देन 0 है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा और 0 आता है तो कांस्टेंट। कभी कभी एक प्रॉब्लम ये आती है कि अपने को एक फिक्स इंटरवल दे रखा है और इस इंटरवल में आपको पूछ रहा है कि यह फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। जैसे कि 0 से आपको 5 तक इंटरवल में इसके बारे में पूछ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि 0 से 2 पर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो जाता है और फिर 2 से 5 तक वो डिक्रीज आता है, तो उसका फिर आंसर आएगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इस टाइप से अब हम इसके रिलेटेड जो सवाल है वो करते हैं। जैसे फर्स्ट ए क्या कहता है, ए में अपने पास y इज इक्वल टू दे रखा है अपने को x माइनस 2 का इस पूरे का होल स्क्वायर। और यह ध्यान देना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वो इंटरवल आपको फाइंड करना है जिसके लिए फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं, सब पहला काम अपना यही है, जब भी कि सवाल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का आए तो आपको dy बाई dx फाइंड करना है। तो हमने फाइंड किया dy बाई dx, यानी कि जो फंक्शन है उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा, पहले पावर का होगा तो 2x माइनस 2 d अपॉन dx, फिर इसका हो जाएगा x माइनस 2 का, तो ये हो जाएगा 2 अगेन x माइनस 2। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। ध्यान दो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो अपने पास रिजल्ट, या आप x एज इट इज़ रख लो, x माइनस 2 का 1 हो गया प्लस x माइनस 2 एज इट इज़ हो गया, x का 1 हो गया। फिर यहाँ पर रिजल्ट आ गया 2x माइनस 2 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x और x तो हो गया 2x माइनस 2 अगेन कॉमन आ रहा है तो 4 आ गया कॉमन, x माइनस 2 और यहाँ से मैंने 2 तो ये 4 हो गया, तो ये हो गया x माइनस 1। ये आ गया dy बाई dx। पहला काम है कि अपने को इसको फैक्टर फॉर्म में लिखना है जिससे हम x की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड करें। फिर dy बाई dx को आपको 0 के इक्वल करना है, तो dy बाई dx को आप 0 के इक्वल करोगे तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा x माइनस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और ये कब 0 होगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी, x 0 पर 0 हो सकता है। अगर मैं इसको 0 करूँगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन कंडीशन हो जाएगी x की एक वैल्यू 2 भी आएगी और अगर मैं इसको 0 करूँगा तो x की वैल्यू 1 पे आएगी। तो ये अपने पास x की वैल्यू
x की वैल्यू 0, 2 और 1 पर ये 0 है। अपने को x की वो सभी वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक इंटरवल बनाते हैं। उस इंटरवल में हम चेक करते हैं कि अपने पास f डैश x क्या आ रहा है। तो यहाँ पर हम एक इंटरवल बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं इंटरवल। अब इंटरवल में 0 है। जब आपको इंटरवल नहीं दे रखा है कि कहाँ से कहाँ तक, तो आपको माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक सपोज करना है आर को। तो यहाँ पर हम इंटरवल की बात करें तो इंटरवल कहाँ से कहाँ ब्रेक होगा, तो ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 तक आ जाएगा। फिर 1 से लेकर हम बात करें तो ये 2 तक आ जाएगा। ध्यान से, नहीं 0 है सबसे पहले, तो माइनस इनफाइनाइट से 0, फिर 0 से अपने पास आ जाएगा 1, फिर 1 से आ जाएगा 2 और लास्ट में यहाँ पर जो इंटरवल आ जाएगा वो 2 से लेकर कहाँ तक आ जाएगा, इनफाइनाइट तक। फिर हम यहाँ इसके साइन की बात करते हैं कि साइन क्या रहेगा, और यहाँ पर हम फंक्शन क्या होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। साइन किसका देखना है, f डैश x का साइन क्या होगा। ध्यान दो, ये अपने पास आया f डैश x या dy बाई dx की ये फाइनली वैल्यू। अब यहाँ पर हम इंटरवल ले रहे हैं माइनस इनफाइनाइट से 0 पर। तो माइनस इनफाइनाइट से 0 पर क्या होगा, तो हमने एक वैल्यू ली माइनस इनफाइनाइट से 0 पर। सपोज करो -1 एक वैल्यू है, उससे रिजल्ट क्या आता। फर्स्ट अगर मैं यहाँ पर रखूँगा 4 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, यहाँ पर रखूँगा मैं तो ये वैल्यू माइनस देगी। उसके बाद इसके अंदर अगर -1 रखता हो तो -1, -2, -3 होगा, ये भी नेगेटिव रिजल्ट देगा। और इसके अंदर रखता हूं तो क्या आएगा, -1, -2, ये भी नेगेटिव होगा। तो ओवरऑल जो फंक्शन होगा वो नेगेटिव होगा, जिसको हम लेस देन 0 भी कह सकते हैं। तो ये कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। हमको नया इंटरवल जो है 0 से 1 रखना है। जैसे कि आपने हाफ रख लिया, हाफ रखने पर बस आपको साइन देखना है। हाफ रखने पर फर्स्ट यहाँ पर हाफ रखेंगे तो इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ हाफ रखेंगे तो हाफ -2 ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन क्या हो गया, 0 फंक्शन f। उसके बाद में हम 0 से 1 रखा, अब 1 से 2 रखेंगे यानी कि 1.5 रखते हैं तो 1.5 यहाँ रखोगे वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, यहाँ पर रखोगे तो नेगेटिव आ जाएगी, और यहाँ पर 1.5 रखोगे तो पॉजिटिव आ जाएगी। तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा नेगेटिव लेस देन 0 रिप्रेजेंट करेगा x। और 2 से इनफाइनाइट की बात करें तो 2 से इनफाइनाइट तक क्या होगा, तो अगर हम 3 वैल्यू रखती पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। अब सवाल ये था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच द फंक्शन इज द इंक्रीजिंग फंक्शन। आपको बताना कि इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा। तो हमने अभी कहा जब f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात ग्रेटर देन 0, एक वैल्यू ये होगी, एक वैल्यू ये हो गई, तो इसका फाइनली आंसर आ जाएगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा 0 और 1 यूनियन के साथ, ये भी लिख लो 2 और इनफाइनाइट। इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हम 20 सवाल देखें। सेकेंड सवाल, सेकेंड कहता है कि आपको शो करना है, फंक्शन दे रखा है b कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स है। y आपके पास है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, और आपको कंडीशन दे रखी है x ग्रेटर देन -1 पर चेक करना है। ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन 1, यहां पर ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है। इस फंक्शन में अपने को इंटरवल नहीं दे रखा था, तब हमने इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट सपोज किया, लेकिन यहां पर ऑलरेडी कह रहा है कि अपने को x ग्रेटर देन 1 के लिए कह रहा है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। IF का मतलब होता है इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x
थ्रू आउट इट्स डोमेन। इस डोमेन के लिए हमेशा ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। वो अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। बात अब वही है, जब भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का सवाल आए आपको dy बाई डी एक्स तो फाइंड करना ही है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा वो देखते हैं। लॉग का डिफरेंशिएशन, लॉग का होता है 1/x, तो टोटल का हो जाएगा 1/1 प्लस x, और 1 प्लस x का 1 हो गया, माइनस इसका करेंगे तो ये u/v की फॉर्म a/b की फॉर्म से होगा। वो था जो v था या b था नीचे जो है उसका स्क्वायर लिखना है, फिर ये नीचे वाली जो टर्म है उसको एज इट इज रखना है, और जो ऊपर टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद माइनस आएगा, ऊपर वाली टर्म जो है वो एज इट इज रहेगी, और जो नीचे वाली टर्म है उसका वापस डिफरेंशिएशन करना, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो dy बाई डी एक्स अपने पास क्या आता है उसको हम देखते हैं। तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, अगर हमें इसको एक बार वापस थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, जो कैंसिल हो रहा है, इस ये क्या हो रहा है, ये हो गया, इसको 2 को किया तो ये हो गया 4 प्लस 2x और माइनस का 2x अपॉन 2 प्लस x का होल स्क्वायर, ये दोनों हो गए कैंसिल। ये रिजल्ट आ गया। अब हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स में इनको एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम अपने पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस x का होल स्क्वायर, एक तो ये आएगा, एक आ जाएगा 1 प्लस एक्स, ये वाली वैल्यू है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एक्स, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अगेन dy बाई डी एक्स की हम बात करें तो ये रिजल्ट अपने पास आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स। इसको हम खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 4x, ये माइनस से ये कैंसिल हो गया और 4x से ये कैंसिल हो गया। फाइनली अपना रिजल्ट आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन अब अपने पास dy बाई डी एक्स आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये कंडीशन अपने पास आ गई। अब ध्यान देने की बात क्या है, यहां पर क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको कह रहा है कि ये जो फंक्शन है x ग्रेटर देन 1, यहां इंटरवल आपको दे रखा है, तो अपने को क्या करना है, इसी इंटरवल में हमारे पास इंटरवल ऑलरेडी दे रखा है कि x ग्रेटर देन -1 पर हमको चेक करना है। तो x ग्रेटर देन 1 पर अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आ जाता है तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट पर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन 1, किस पर होगा, ये x इज बिलोंग्स टू क्या होगा, यहां पर कंडीशन लिख दे x ग्रेटर देन -1 के लिए, ये हमेशा क्या होगा, क्या होगा आपके पास, ये वैल्यू ग्रेटर देन -1 के लिए क्या होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही होती है। अब हमारे पास है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा 0, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और लास्ट में हम बात करेंगे 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा इफ x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, -1। जब x की वैल्यू -1 से ज़्यादा होगी तो ये फंक्शन भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो हम बात करते हैं देन dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स की हम बात करते हैं, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। तो इस कंडीशन पर हम बात करेंगे जब x की वैल्यू -1 से ज़्यादा है, उस कंडीशन में dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, और जब dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा किसी स्पेशल इंटरवल के लिए, तब वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। अब हम आगे और देखते हैं सी क्वेश्चन वो कैसे होगा उसके बारे में।
तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि कोई भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, उसका सीधा तरीका है कि सबसे पहले उस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है। जैसे ही फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाए उसको जीरो के इक्वल करके इंटरवल फाइंड किए जाते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन में इंटरवल दे रखा है तो आपको ओनली उस इंटरवल पर चेक करना है कि वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। उस स्पेशल इंटरवल के लिए अगर dy/dx ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन होगा इंक्रीजिंग फंक्शन, और लेस देन 0 आ जाता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। इसी टाइप से हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट, और वो है कि आपके पास एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल्स टू, लिखा हुआ है 4 sin थीटा माइनस अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। तो सबसे पहले अपने को क्या इसमें प्रूव करना है, वो अपने को देखना है कि सबसे पहला अपना काम है कि यहां पर dy बाय आपको d थीटा फाइंड करना है। तो dy/d थीटा हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये जो नीचे वैल्यू लिखी है उसको एज इट इज रखना है, और 4 sin थीटा का हो जाएगा 4 cos थीटा, फिर यहाँ माइनस आ जाएगा। फिर 4 जो sin थीटा था वो एज इट इज रह जाएगा, और इसका करेंगे 2 का 0, और cos थीटा का होता है माइनस का sin थीटा, और थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में आ जाएगा 1। तो यहाँ पर अपने पास dy बाय जो d थीटा है वो रिजल्ट आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन, ये हो गया 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। सपोज करो मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया इन दोनों में, तो यहाँ पर इसको भी हम एलसीएम लेंगे तो ये तो ऊपर वाला रिजल्ट हो गया, और इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास dy/d थीटा क्या आता है, 2 प्लस cos थीटा जो है उसका होल स्क्वायर आ गया। अब हम देखते हैं कि 8 cos थीटा जो है उसकी जगह लिखा, ये तो हो गया 8 cos थीटा। 4 अगर कॉमन लेंगे हम इसमें से तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होगा, तो ये 4 हो गया। इसको हम खोलते, 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया, उसके बाद में होगा माइनस 4 cos थीटा, और उसके बाद में होगा माइनस का cos स्क्वायर थीटा। अब इससे ये कैंसिल हो गया, तो dy/d थीटा की हम बात करें तो अपने पास रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आ गया 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें से मैंने जो है 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा गया, तो यहाँ पर ध्यान दो 8 cos थीटा में से अगर माइनस का 4 cos थीटा गया तो पीछे सिर्फ 4 cos थीटा रहेगा। क्या रहेगा, 4 cos थीटा, और उस 4 cos थीटा और ये वाली वैल्यू बचेगी। इसमें से अगर मैं cos थीटा को कॉमन ले लूँ, ध्यान देना 4 cos थीटा और माइनस का cos स्क्वायर थीटा रहेगा, उसमें से cos को अगर कॉमन ले लो तो रिजल्ट आ जाएगा 4 माइनस cos थीटा, ये आ जाएगा। अब हमें बात करना है, अपने पास ये dy/d थीटा लास्ट में रिजल्ट आया, अपने को इस इंटरवल में चेक करना है। यहां पर अगर थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 है, वहां पर यह dy/dx क्या देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं cos थीटा की, तो हम बात करते हैं जो cos थीटा होता है वहां पर यह ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किस इंटरवल में, थीटा इज बिलोंग्स इस इंटरवल में फर्स्ट। इसी इंटरवल में हम बात करें सेकंड कि 4 माइनस जो cos थीटा है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि इस इंटरवल के लिए हम बात करते हैं cos की वैल्यू जो होगी 0 से 1 तक होगी। और इसी इंटरवल की बात अगर हम इसके लिए करेंगे तो इसके लिए इंटरवल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है, किसी का होल स्क्वायर पॉजिटिव। और फाइनली
हम कह सकते हैं कि dy बाय जो डी थीटा है, dy बाय जो डी थीटा है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, इसमें, इस इंटरवल में। तो यही अपने को प्रूव करना था। इस इंटरवल में dy बाय डी थीटा ग्रेटर देन 0 आ गया, तब हम कह सकते हैं कि यहां पर ये 0 से क्या आ गया, इस इंटरवल में dy बाय डी थीटा ग्रेटर देन 0। तो जब किसी के अंदर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं वो 0 से ज़्यादा आता है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको देखना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि ये वाला डी वाला, डी, तो डी क्या कहता है उसको हम चेक करें। डी कह रहा है कि आपके पास, आपको प्रूव करना है कि f ऑफ x अगर log ऑफ साइन x है, f ऑफ x log ऑफ साइन x है, तो आपको जो इंटरवल दे रखा है ये कह रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह रहा है ये इस इंटरवल के लिए, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 0 से π/2 से π तक। f डैश x अपने पास हो गया 1 अपॉन साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x। तो f डैश x अपने पास रिजल्ट आ जाएगा cot x। अब हमें cot x जो रिजल्ट आ गया, अपने पास इंटरवल है 0 से पाई, हम मान लेते हैं कि अपने पास ओवरऑल रिजल्ट है 0 से पाई तक। तो 0 से पाई तक आपको देखना है कि cot 0 कहाँ होता है। तो ऊपर cos है, तो cos 0 कहाँ पर होता है वो पॉइंट अपने को, तो cos 90 पर ये होगा। तो हम यहाँ x की जो लिखेंगे, अगर हम f डैश x को 0 के इक्वल करेंगे, देन जो cot x जो होगा वो 0 के इक्वल कब होगा, जब x इज इक्वल टू इस इंटरवल में π/2 आएगा। 3π/2 पर भी 0 होता है, लेकिन अपने को इंटरवल है 0 से पाई तक ही देखना है। तो x की वैल्यू, तो यहां पर वापस दो फंक्शन बन गए, आपके पास इंटरवल आ गया। इस इंटरवल में आपको अब चेक करना है, तो यहां पर इंटरवल आपके पास बन गया 0 से π/2, और π/2 से आपके पास क्या हो गया, पाई। अब 0 से π/2 पर हमको f डैश x को चेक करना है। तो यहां पर f डैश x क्या आएगा उसके बारे में देखो। तो 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगा। तो हम लिखेंगे f डैश x ग्रेटर देन हो गया 0। π/2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकेंड में cot नेगेटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगी, तो हम लिखेंगे f डैश x इज लेस देन क्या हो गया 0। तो ये डायरेक्टली अपने को पता लग रहा है कि 0 से π/2 तक f डैश x ग्रेटर देन 0 है। इस कंडीशन में, इस इंटरवल में जो फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और वही π/2 से पाई लेस देन 0 है, तो इस कंडीशन में फंक्शन स्ट्रिक्टली क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो ये सिंपल यही प्रूव करना था, ये डायरेक्टली आपके प्रूव हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अपने पास एक सवाल और है, E जो है वो कह रहा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस जो 100 है, वो कह रहा है कि इज द इंक्रीजिंग इन r के हर इंटरवल के लिए ये इंक्रीजिंग होगा। कब होगा इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग तब होगा जब f डैश x ग्रेटर देन 0 आ जाए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, f डैश x फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ये आ गया। तो f डैश x को हम लिखेंगे, 3 को अगर कॉमन ले लूँ तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये आ गया। और अगर इसको हम जानते हैं, ये फॉर्मूला होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो f डैश x आ गया 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और f डैश x ऑलवेज पॉजिटिव होगा x बिलोंग्स टू r के लिए, क्योंकि
कंडीशन होगा x माइनस जो 1 है वो ऑलरेडी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सिंपल इक्वेशन था। अगर यहाँ पर हमने उसका एफ डैश एक्स फाइंड किया, एफ डैश का लास्ट में रिजल्ट चेक किया तो ये किसी का होल स्क्वायर आ गया, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये x की हर वैल्यू के लिए क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा r की किसी भी वैल्यू के लिए। और लास्ट एक सवाल है जिसको हम चेक करते हैं, वो हो जाएगा आपके पास f दे रखा है, फाइंड द इंटरवल इन विच f ऑफ x दे रखा है आपके पास 2x² माइनस x माइनस का 3x। ये है, इसके लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए अपने को फंक्शन फाइंड करना है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। तो सिंपल इंटरवल जब आपको फाइंड करना है तो एक बार डिफरेंशिएशन करके इसको 0 के इक्वल करना है। ये हो गया 4x माइनस 3 और ये हो गया 4x माइनस 3 को हम 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/4। ये अपने पास एक इंटरवल आ गया। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए यहाँ पर अपने को r के अंदर फाइंड करना है, तो वापस वही कंडीशन देखनी है। ये तो हो गया इंटरवल हो गया, यहाँ एफ डैश एक्स की हम बात, तो इंटरवल माइनस इन्फाइनेट से, देखो यहाँ ऑलरेडी इंटरवल नहीं दे रखा है तो हम इंटरवल माइनस इन्फाइनेट से 3/4 लिख सकते हैं और 3/4 से वापस इन्फाइनेट लिख सकते हैं। अब 3/4 अपने पास रिजल्ट आ गया, तो 3/4 की हम बात करें तो 3/4 क्या कहता है, यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं तो 3/4 जो एफ डैश एक्स है तो माइनस इन्फाइनेट से प्लस इन्फाइनेट तक 3/4 रखना। तो जैसे कि आपने इनके बीच में अगर 0 आता है तो 0 रख लिया, जैसे ही यहाँ 0 रखोगे वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0। और 3/4 से ज़्यादा रखोगे, जैसे कि 1 रख लिया तो 1 से ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर इस इंटरवल के लिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ध्यान दो, आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल कौन सा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए माइनस इन्फाइनेट से 3/4 हो जाएगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए 3/4 से माइनस इन्फाइनेट होगा। इस टाइप से आपको सभी सवाल करने हैं।